सीएम योगी आज भिक्षावृत्ति से विमुक्त हुए बच्चों को टिकट का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का प्रमाण पत्र और शैक्षणिक किट वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन सीएम आवास पर दोपहर 12 बजे करीब किया जाएगा और इस कार्यक्रम में प्रमाण पत्र और किट सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे 12 बजे उस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि भिक्षावृत्ति से विमुक्तों का ये कार्यक्रम है और यहां पर उन्हें किट दिया जाएगा प्रमाण पत्र के साथ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने पेच कसना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में बीजेपी कुछ राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों को पतला है। भाजपा के निर्णय लेने के बाद सीएम योगी ने भी ट्वीट करके सभी को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना, पूर्व केंद्रीय मंत्री पुरदेश्वरी को आंध्र प्रदेश और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड और पूर्व सांसद सुनील कुमार जाखड़ को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित ही आप सभी को सांगठनिक क्षमता, दूरदर्शिता और अनुभव से पार्टी और संगठन को मजबूती प्राप्त होगी। 7 जुलाई को पीएम मोदी का यूपी दौरा प्रस्तावित है और सबसे पहले पीएम मोदी गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर में पीएम मोदी गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद पीएम मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां से 3 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे और फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए रवाना होंगे। वाराणसी में पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें मणिकर्णिका घाट के नवीनीकरण और हरिश्चंद्र घाट के नवीनीकरण का शिलान्यास भी होना है। तो पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम है, पूर्वांचल के लिए बेहद खास है। गोरखपुर से लेकर वाराणसी तक सौगातों की झड़ी और ऐसे में 7 जुलाई को पीएम मोदी सबसे पहले वाराणसी भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले गोरखपुर में उनके कई कार्यक्रम है। गोरखपुर में वो वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे, वो वंदे भारत एक्सप्रेस जो गोरखपुर से अयोध्या जाएगी। ऐसे में जो राम मंदिर के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो रामलला के विराजमान होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि अब उनका सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। गोरखपुर से अयोध्या के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और दूसरी तरफ वाराणसी में कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा है और गोरखपुर को वंदे भारत की सौगात पीएम मोदी देंगे। लगभग 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। काशी में भी पीएम मोदी रात बिताएंगे और फिर यहां पर कई सारे विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। सबसे बड़ी बात मणिकर्णिका घाट, जहां पर कहा जाता है कि यहीं पर अंत है और यहीं से आरंभ है, उसका नवीनीकरण का काम किया जाएगा। दो दिन में 4 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम। छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना और राजस्थान जाएंगे। 36 घंटे 5 शहरों में करीब 1 दर्जन कार्यक्रम होंगे। 4 राज्यों को 50,000 करोड़ की सौगात भी दी जाएगी। करीब 50 परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 4 राज्यों का दौरा करेंगे और इस दौरान आपको बताते चले कि 50,000 करोड़ की सौगात भी देंगे। करीब 50 परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया है। अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की और पीएम के आगमन को लेकर कैसी तैयारी है, एक एक कर पूरी तैयारियों को देखा परखा। इस दौरान सबसे पहले सीएम योगी काल भैरव मंदिर पहुंचे, जिसे काशी का कोतवाल भी कहा जाता है, और पूजा अर्चना की है। काल भैरव के दर्शन के बाद सीएम योगी विश्वनाथ मंदिर भी गए और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक भी किया। सावन का सोमवार, क्योंकि कल ही शुरू हुआ, माफ कीजिएगा, सावन का ये पावन पर्व बीते कल शुरू हुआ है और इस खास मौके पर वो काशी विश्वनाथ गए और वहां पर उन्होंने जलाभिषेक भी
किया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बीते कल की तस्वीर, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ गए और वहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया। संकट मोचन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ संकट मोचन भी गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा है। गोरखपुर के बाद वो वाराणसी आएंगे और इसी सिलसिले में यहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। उससे पहले काल भैरव, काशी के कोतवाल के दर्शन पूजन किए उन्होंने। उसके बाद वो काशी विश्वनाथ गए और वहां पर भी उन्होंने जलाभिषेक किया। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब वो काल भैरव के दर्शन कर रहे थे। सबसे पुराना विश्वनाथ मंदिर काल भैरव मंदिर, जो कि कहा जाता है कि अगर काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो मतलब पूरे वाराणसी में किसी मंदिर का दर्शन आपने नहीं किया है। और इसी सिलसिले में सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काल भैरव पहुंचे और उसके बाद वो काशी विश्वनाथ गए। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जाएंगे और यहां पर कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। सबसे पहले गोरखपुर जाएंगे और उसके बाद वो वाराणसी जाएंगे। वाराणसी में भी अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के एक होने के पक्षधर संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया। जयंत चौधरी की हैसियत अपनी बिरादरी तक है, एसपी किसी की मोहताज नहीं है, उनके जाने से एसपी पर फर्क नहीं पड़ेगा, एसपी किसी दूसरी पार्टी की मोहताज नहीं है, ओम प्रकाश राजभर की भी नहीं है, अखिलेश यादव किसी से दबकर फैसला नहीं करेंगे, जो भी फैसला करेंगे मजबूती से करेंगे। 1 महीने में गठबंधन का स्वरूप सामने आ जाएगा, विपक्ष के इत्तेहाद के आगे बीजेपी नहीं टिकेगी। मैं समझता हूं अभी उनकी हैसियत इतनी है कि वो अपनी बिरादरी को बहरहाल इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी से अलहदा उनके हटने से समाजवादी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अब वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो उनकी जाती राय है। मैं तो इसमें इसकी कोई खास अहमियत उसको देता नहीं। खबर गाजियाबाद से, जहां पुलिस लूट के आरोपियों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं। घायल हुए बदमाश 30 जून को सराफा कारोबारी से लूट की वारदात के आरोपी हैं। घायल बदमाशों के पास से चांदी के जेवर और अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ थाना शालीमार गार्डन इलाके में हुई है। तो 30 जून को वारदात को अंजाम दिया गया था और मुठभेड़ में इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लूट के आरोपी हैं ये। पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़ हुई और 2 बदमाश गोली लगने से इसमें घायल हो गए हैं। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश लूट की कई सारी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। सर्राफा कारोबारी से भी हाल ही में 30 जून को लूट की थी उन्होंने और चांदी के जेवर और अवैध हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं। गाजियाबाद पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है और जिस तरीके से लूट की घटनाएं सामने आ रही थी लगातार और शिकायतें मिल रही थी चोरी की, लूट की, डकैती की, इसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और फिर यहां मुठभेड़ में इन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जैसे ही पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ रही थी, इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए हैं और दोनों से ही पूछताछ होगी कि आखिर नेटवर्क कहां तक फैला है, कितने लोग इनके गैंग में शामिल हैं। सर्राफा कारोबारी से भी इन्होंने लूट की थी। 30 जून को वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था।